आज तीर्थों की बात करेंगे, कुछ चतुर्मास स्थापना की बात करेंगे, कुछ खास बात करेंगे। सादा जैत आज की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ कुछ खास बात। सबसे पहले मोक्ष सप्तमी का इंतजार है हर किसी को। श्रावण शुक्ल की सप्तमी हमारे 23वें तिथि पर यह समीर शिखर जी में हो क्या रहा है। किसी भी पवित्र स्थान पर कहीं भी जाएं तो वहां के संस्कारों को, वहां की परंपरा को मत भूलिए। किसी धर्म से जुड़े हो, चाहे गिरजाघर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे मंदिर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ। देख रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं आप इस समय। ये किसी भाई ने हमें भेजी और उसने नाम का, मेरा नाम मत बताइएगा, ये मैंने अभी की फोटो भेज रहा हूं कि जगह जगह बैठकर सिगरेट पी जा रही है। इस लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या करती, सवाल ये नहीं है। हम सबको उसकी आंखें और कान बनना हुआ। टू बी विजिल। यहां पर सरकार ने किसी भी मद्य पदार्थ का, धूम्रपान का पूरी तरह निषेध कर रखा है। इसलिए आप भाई को समझाइए, इस तरह से यहां नहीं चलेगा। आप इस तरह के, दूसरा, जब सरकार को कह रखा है, प्रशासन कर रहा है, तलाशी अभियान चल रहा है, चेकिंग हो रही है, तो सिगरेट ऊपर कैसे आ रही है, यह मद्य की चीजें ऊपर क्यों आती हैं, यह समझ के पार हो जाता है। सावधान हम सबको होना होगा। लड़ना झगड़ना नहीं है, प्रेम से बात करनी है, समझाना है, क्योंकि आपकी मीठी भाषा में समझा गया तो चार और समझ जाएंगे। विरोध करिए पर प्रेम का विरोध करिए। संस्कारों की बात बताइए, परंपराओं की बात बताइए। अरे अपने मंदिर में जाते हो क्या सिगरेट फूंकते हो? नहीं फूंकते तो फिर यहां क्यों फूंकते हो? समझिए, समझाइए और तभी अपने शरीर को पवित्र रखिए। मान तुंगी बंद जब हमने ये दिया 3 दिन पहले, तो हमें 2 धमकी आई। संभवतः नासिक के आसपास की थी। वो कह रहे थे हमारा 100 का ग्रुप जाने वाला है, यानी इस लगा साहब टूरिस्ट को लेके जाने वाला है और उसने पैसे ले रखे हैं। उसने कहा, आप झूठी खबरें क्यों चला रहे हो, मैं तुम पर ये देख लूंगा, वो देख लूंगा, कभी यहाँ है तो इससे कर दूंगा, बहुत कुछ कहा। पर क्या कहा इसके बारे में, पहले वहीं के पुजारी से सुनते। मैं महेंद्र भाई पुजारी, मांगी तुंगी दिगंबर जैन देवस्थान क्षेत्र की ओर से यहाँ पे रहता हूँ। तो सबको कहना चाहता हूँ, आज सवेरे सवेरे न्यूज चली है महालक्ष्मी चैनल पे, अपना जैन चैनल है महालक्ष्मी जैन चैनल 3799 3799 पे न्यूज़ चल रही है। उसको ध्यान में रखते हुए मेरे को बोलना पड़ रहा है कि वो न्यूज़ अवश्य सभी ने देखने का है। और पहाड़ की यात्रा कब शुरू होंगी, कब नहीं होंगी, मैं आपको ये इंस्टाग्राम पे अभी डाल के बता दूंगा। फिर भी आप देखते रहिए और चैनल को फॉलो करते रहिए। और जब भी यात्रा शुरू हो जाएंगी तो अपना आधार कार्ड तैयार रखने का है और आधार कार्ड की झलक से ऊपर सभी के नीचे नाम, नंबर लिखना है, गाड़ी नंबर लिखना है और आधार कार्ड की झलक से हमको देना है। जब भी यात्रा चालू हो जाएंगी तो आपको ये प्रोसेस करने का है और जूते चप्पल निकाल के यात्रा करने का है, नशा करके आने का नहीं है। सभी से हाथ जोड़ के विनंती है, ये धार्मिक सिद्ध क्षेत्र है, इसकी पवित्रता बनाए रखें। जब भी यात्रा शुरू होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से इंस्टाग्राम के ऊपर सब बता दिया जाएगा। हमारे यहाँ के अध्यक्ष सुमेश जी से अब फिर बात हुई आज काले जी से। उन्होंने कहा कि आप ये बात जानकारी ले लें, टूरिस्ट के रूप में ये रास्ता बंद है, मांगी तुंगी का प्रवेश बंद है, पर जो भाई दर्शन के हिसाब से आते हैं, भक्ति के हिसाब से आते हैं, और वह अभी भैया जी ने बताया पुजारी ने कि क्या क्या चीजें रखनी होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, क्या सावधानी होगी, जूते चप्पल नहीं, मद्य पदार्थ नहीं, नशाबाजी नहीं, कुछ नहीं, और शुद्ध वस्त्रों के साथ आप यात्रा कर सकते हैं। यानी मांगी तुंगी तीर्थ खुला भी है और बंद भी है। पर्यटन वाले लोग कहीं से चढ़ जाते हैं और फिर दुर्घटना हो जाती है, बात कमेटी पर जाती है, जैन समाज पर जाती है। इसलिए श्रावण के इस माह के अंदर एंट्री पर्यटन के हिसाब से पूरी तरह बंद है। और आप भक्ति के हिसाब से आते हो, उस हिसाब से आते हो, श्रद्धा के हिसाब से आते हो, तो उनका जो आपके लिए एंट्री खुली है। इसलिए कहते हैं मान तुंगी खुला और बंद है। ऐसे तो दिखा रहे आपको, आपने आप भूल गया, आपने ऐसे गांव का नाम नहीं सुना होगा, झारखंड का नाम। यहाँ देख रहे हैं, ये कोई मंदिर नहीं है ना, ये कोई म्यूजियम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ तो बरसों बरसों से इस तरह प्रतिमाएं इस तरह फैली हुई हैं कि देखकर आंखों में आंसू भी आने को मना कर देते हैं। ये सिर्फ जैनों की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे कई हमें विष्णु जी की, शंकर जी की प्रतिमाएं दिखी है, तीर्थंकर प्रतिमाएं ढेरों हैं। और बता दें, अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की यहाँ पे आंखें खड़ी हुई है। बार बार देखने का पता चलता है कि एक प्रतिमा गायब, वहां से वो गायब। इस तरह से अगर हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में
प्रशासन चौकस है, सरकार चौकस है और हमारा समाज चौकस है तो बच सकती है हमारी प्राचीन धरोहर, संस्कृति, मूल्य। नहीं तो लुटती रहेगी और हम कोसते रहेंगे सत्ता को, प्रशासन को और अपने समाज को। जागरूक रहिए, अपनी संस्कृति की पहचान को बचाइए। ये जैन भाई नहीं, हिंदू भाइयों के लिए भी है। और वह संस्कार की बात बता रहे हैं आपसे जो आप में से कईयों ने देखी होगी। आज पूरी बात बताएंगे, आप पे अधूरा सस्ता जो आज पूरा बताएंगे। ये थे हमारे शिव चरण राम रत्न गुप्ता जी, 74 साल के, दिल्ली के पड़ोस सोनीपत में कुछ वर्षों से आश्रम में रहते हैं। पत्नी के साथ थे। 2 साल पहले पत्नी की भी यहीं आश्रम में मौत हुई थी। इस मंगलवार को इनकी भी हो गई। 3 बेटियां इनकी, मुंबई में शादीशुदा। संस्कार हुए। बेटी ने मोबाइल पर पूछा, वीडियो दिखा के दिखाते रहो संस्कार कैसे हो रहे हैं, कितनी देर और लगेगी, हम नहीं आए। यानी आज हम विदुषी की बात नहीं कर रहे, आज हम कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम होते क्यों हैं। आज समझ में आता है क्यों होते हैं और उसके बाद होता क्या है परिजनों में। भारतीय संस्कारी कहाँ मर गए आज देख कर लगता है। ऐसी औलादे हमारे जैन समाज क्या कहें, किसी हिंदू समाज का सनातन परंपरा में हो जाती है। ये सपने में भी कोई सोच मत कीजिए। जैन की बात कर रहे हैं, भारतीय की बात कर रहे हैं। भारतीय 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 हमारे संस्कारों में कहां कभी रह गई जो आज ये देखने को पड़ गया। 51 रुपए उसने भेजे थे। संस्कार कर दो अपने आप। हम वीडियो पर 15-20 मिनट देख लेंगे, हो गया काम। कितनी देर और लगेगी इस काम को करने में। और पर उन्होंने वृद्धाश्रम में करवाया, उन्होंने फिर 51 लौटा भी दिए। धन्यवाद। हाथ जोड़ के बहुत कुछ कर दिया। अस्थि विसर्जन करने की बात हुई कि कौन करेगा, 20 दिन तक वो नहीं आ सकते और चूल्हा जल्ला भी है घर में, तो क्या करें। वृद्धाश्रम इंचार्ज बोलते हैं मैं अस्थियां लेके जाऊंगा। पहले ये तीनों रिपोर्ट आपको सुना देते हैं हाथ कंगन को आरसी की। तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। भैया आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चूल्हा जलाएंगे? नहीं अभी तो है ना कि किताब और नहीं दे दी। लगे रहो चलो दे भागे नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। बस 10-15 मिनट में हो जाएंगे। हाँ रात को 3:15 साढ़े 3 बजे करीब डेथ हुई इनकी। उसी टाइम मैंने दोनों बेटियों को फ़ोन किया तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि दूर इतनी है कि हम तो आ नहीं पाएंगे, आप इनका अंतिम संस्कार करा दो, नहीं तो आने वाले तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मतलब जिनके लिए माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, पालता पोसता है, और जब तो करने के बाद फिर मन में आई भाई उसने तो इस क्रियाक्रम के लिए 5100 रुपये भेजे थे, वो पैसा आज सुबह मैंने उनके पास वापस कर दिया। उसके बाद कोई फोन नहीं, कोई फ़ोन नहीं। उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था बेटा पहले तो कह रहे थे आप अस्थियाँ रखवा देना, उनको हम विसर्जित कराएंगे। ये अस्थियों का विसर्जित होना मतलब ये मानो कि जैसे 13वीं आएगी, 13वीं से पहले होती हैं ये, तो उससे पहले वो तो आएंगे नहीं। उन्होंने तो कह दिया भैया हमें तो दूर पड़ता है, पिताजी अब है नहीं तो हम क्या करेंगे आके, आप ही विसर्जित कर देना। तो विसर्जित मैं खुद करके आऊँगा, करके आनी पड़ेगी और क्या है। परिवार आए तो ठीक, नहीं आए तो फिर जिम्मेवारी हमारी बनती है। अभी तक सच तो आपने सुना था, यह सपने देखा है, पर अब हम आपको इसके बाद का बताते हैं। विश्वास करें या ना करें, तीनों बेटियों में से 2 अस्पताल में हैं और तीसरी उनके साथ है। तीसरी ने कहा कि 2 मेरी या बहनें अस्पताल में हैं, इलाज चल रहा है, तो मैं कैसे अकेली चली जाऊं। गलती यहां पर है।
पर उसने कहते हैं कि जो वीडियो में उसने कहा कि मैं जल्दी कब तक करोगे, कब तक हो जाएगा, वो इसने कहा कि घर में चूल्हे के बाद में कब जल पाएगा, इसलिए उसने पूछा था। सफाई दी गई है। सवाल अधूरा है, हमारे संस्कार सही थे या यह बता रही है वह सही है? बहुत बड़ा एक सवाल आज भारतीय जगत पर है। सुन लीजिए पहले उससे, जो इसके बारे में फिर उन्होंने वृद्धाश्रम ने सफाई दी। सोनीपत में ही थे, और जो ये बातें जैसे आ रही है ना, जो बिटिया फोन पे मैं उनको दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये 3 बहनें हैं जी 2 बहनें बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, और अकेली तीसरी जो थी उसने सोचा कि अकेली, अब तो अकेली कैसे जाएगी, क्योंकि भाई तो इनके पास है नहीं। जी 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 और ये जो था कि जल्दी करो, जल्दी वाली बात नहीं थी इसमें, वीडियो में इसने कहा था कि भैया कितनी देर लगेगी। ये जो बहन जी थी, इन्होंने ये कहा था भैया ठीक है हम नहीं आ सकते, ये हॉस्पिटल में थी। जी और जैसे बच्चे थे और भी थे, तो इसने पूछने का मेन मकसद ये था इसका, जैसे घर पे बच्चे खाना बनाएंगे जी तो वो तभी तो बनेगा जब ये जो चिता जो चल रही है इसकी आग थोड़ी ठंडी हो लगी। चतुर्मास स्थापनाएं अनोखी अनोखी बताते हैं आपको, और आज आपको दिखाते हैं जयपुर के बाद चौमुखी आचार्य भरत सागर जी ना, उनकी जो शिष्य हैं आरिका नंदीश्वरी माता जी। क्या है चतुर्मास की स्थापना के अंदर खास? 468 साल का यह चौमू शहर है, और इस 468 साल में पहली बार यहाँ पर चतुर्मास हो रहा है ना? अच्छी बात, बस यही है खास बात इस चतुर्मास की। आज सुबह ऋषिवद तीर्थ में इस पुस्तक का भक्तामर और भारतीय चित्रांकन बहुत सुंदर है, इसका विमोचन हुआ आचार्य विष्णु सागर साहब के सानिध्य में। और गजब की बात में आपको 2 बातें दें, इसको पढ़ा हमने, चिंतन किया, बहुत खास बातें हैं। पर आपको ये तो हर को मालूम है कि हर काव्य में 48 के अंदर हर में 56 अक्षर होते हैं, साथ में 84 मात्राएं होती हैं, यानी कुल 2688 बीजाक्षर हैं और 4032 मात्राएं। ये सबको मालूम है। पर क्या आप जानते हैं इसमें कि कौन सा अक्षर कितनी बार आया है? इसमें खास बात यह तक दी गई है कि सबसे ज्यादा इसके अंदर कौन सा अक्षर सोच सकते हैं? नहीं ता अक्षर सबसे ज्यादा 315 बार आया है इन 48 काव्यों में, और सबसे कम में जिसे ज्ञा है, ढा है, इस तरह कुछ अक्षर है, झा है, वह 1 बार आया है। हर अक्षर मंत्रोच्चार मंत्र होता है। 64 वर्ण अक्षर है, स्वर मात्रा। देखिए आप व्यंजनों में, और इसके अंदर लेते हुए इसे बहुत गजब के रूप में उसी भक्तामर को किया गया है, जिसका आज विमोचन हुआ है। आप में से अनेक शिखर जी जा रहे होंगे, तैयारी हो रही है, हम भी जा रहे हैं, आप भी जाएं, तीसरे कमेटी भी जा रही है, क्योंकि वहीं बैठकर चिंतन ऐसे समय में न करें होगा। पर ये देख रहे हैं आप, ये हम उसके पास में जब जाएं तो इटखोरी म्यूजियम में जुड़ा है, शीतलनाथ जी की जन्मस्थली। यहां पर खास बात क्या है, यहां पर सरकार द्वारा वैसे कहीं भी ऐसे तीर्थों पर नहीं लिखा हुआ कि चतुर्थकालीन चरण है 10वें तीर्थंकर के, ये सरकार कह रही है। और उसके प्रमाण हमने कहा सिर्फ यही नहीं है कि म्यूजियम में ऐसा लिखा गया है, सरकार द्वारा प्रकाशित इटखोरी दर्शन, हमें बहुत ऐतिहासिक किताब आपको नहीं मिल पा रही, हमने वहीं पर ढूंढ के लिए कि झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित। इसके अंदर भी उसके चित्र लेकर बाकायदा लिखा गया है कि चतुर्थकालीन चरण है। यहां पर विशेष जब पन्ने पलटे तो हमने यह लिखा उसमें कि 1983 के अंदर यहां गांव के खुदाई कर दे तब यह चरण मिले, और साथ में एक ताम्र पत्र भी मिला, ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा का लिखा हुआ, जिसमें साफ लिखा था कि यह जो चरण है यह चतुर्थकाली के ये है। जब हमने उस ब्राह्मी लिपि के उस ताम्र पत्र को ढूंढने की कोशिश की तो हमें कहीं कार्यालयों में नहीं मिला। मालूम चला कि डीएम कार्यालय से यह गायब हो गया, मिल नहीं रहा, अब कहाँ है। ऐसे हमारी प्राचीन संस्कृति के सरकारी दस्तावेज जब सरकार के विभागों से गायब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंदेशा होता है कि हमारी संस्कृति पर ही क्यों चोट हो जाती है। पर इस तीर्थ पर जब भी आ रहे शिखर जी, आप जरूर दर्शन करने आए। तीर्थ तो देखिए, पर गणन्यारे ज्ञानमती माता के सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से यह 10वें तीर्थंकर की घर और जन्मस्थली पर तीर्थ तैयार हुआ है। ठहरने की व्यवस्था, सब व्यवस्था यहाँ पर बता दें। इन दोनों कोल्हुआ पहाड़ पड़ता है, उसके बारे में कभी और बताएंगे
कितनी स्थिति भयावह वहां की। पर शीतलनाथ स्वामी जी के इस स्तर पर आइए, जब शिखर जी आ रहे हैं एक बार यहां भी आइए। और जो ये चित्र देख रहे हैं लगातार दिख रहे हैं। फिर एक जैन मंदिर में चोरी दही गांव की देख रहे हैं अभी। आज हम सुरक्षा के बारे में कितने कमजोर हो गए हैं। अपने अपने घरों में ताला लगा के चौकीदार रख के सब कुछ कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर ये बिखरी हुई सब सामग्री चीज बता रही है कि किस तरीके से जैसे घरों में चोरी करते हैं ऐसे लुटेरे यहाँ चोरी करने आए। पुलिस शिनाख्त कर रही है, वादा कर रही है, दावा कर रही है, विश्वास कर रही है, पर अभी तक जांच जारी है। घटना मंगलवार की है। आज हमारे मंदिरों में, तीर्थों में इस तरीके से बार बार लूटपाटें हो रही हैं। लोग कहते हैं वैभव दिखाते क्यों हो? अरे अपने भगवान के वैभव नहीं दिखाए तो अफसोस होता है, और वैभव को रखते हैं तो सुरक्षित रह पाते हैं। चिंता समाज को करनी होगी, वहाँ के स्थानीय समाजों को, कमेटियों को करनी होगी, अपने तीर्थों को सुरक्षित करना होगा। नहीं तो इसका कहीं ना कहीं दोष कमेटियों को और वहाँ के लोगों को भी पड़ता है। सादर जय श्री।